नमो नमः। प्रियछात्राः, वयम् अद्य समवायो हि दुर्जयः इति पाठम् एकादशं पाठं पठिष्यामः। समवायो हि दुर्जयः नाम समवायः भवति समूहः, यानी कि समूह को तोड़ना बहुत कठिन होता है। अगर जैसा एक अंगुली है, ठीक है, एक अंगुली को कोई भी मोड़ सकता है, लेकिन जहाँ एक अंगुली से हमने कोई सामान उठाया वो नहीं उठ रहा है, लेकिन वहीं अगर हम पांचों अंगुलियों को इकट्ठा करके पूरा हाथ से अगर कोई चीज़ उठाते हैं तो आराम से उसको हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार समूह में क्या है, शक्ति होती है, एकता में बल होता है। ठीक है, एक लकड़ी तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब एक गट्ठर तोड़ना होता है तो बहुत कठिन होता है। तो इसलिए समूह में रहना सीखना चाहिए हमें, एकता में ही बल है। तो अकेले अकेले एकला चलो के साथ साथ हमें समूह की भावना भी विकसित करनी चाहिए। वही बात हमें यह पाठ बताता है। समवायो ही दुर्जय। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। तेन अंडानि विशीर्णानि। अथ सा चटका व्यलपत्। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत्, किमर्थं विलपसि इति। पुरा, पुरा मतलब आज से पहले की बात। ठीक है, तो पुरा एकस्मिन् वृक्षे, पहले की बात है, एक वृक्ष में एक चटका रहती थी, गौरैया रहती थी। प्रतिवसति स्म। ठीक है, कालेन तस्याः संतति ही जाता, यानी कि समय बीतने पर उसकी संतति हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार कोई प्रमत्त यानी कि पागल हाथी, प्रमत्त मतलब पागल हाथी, मदमस्त जिसको कहते हैं, तो मदमस्त हाथी उस वृक्ष की नीचे आकर के तस्य शाखाम शुण्डेन अट्रोटयत्, और उस वृक्ष की शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भूमि अपतत, और चटका का जो घोंसला था वो भूमि पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उससे उसके जो अंडे थे जिसमें बच्चे थे वो टूट गए, विशीर्ण हो गए। अथ सा चटका व्यलपत, वो बहुत विलाप करने लगी, बहुत रोने लगे कि मेरे बच्चे, मेरी संतति इसने नष्ट कर दी। तस्याह विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुन करके, काष्ठकूटः नाम खगः, काष्ठकूट नाम का कोई खग, पक्षी। काष्ठकूट किसके कहते हैं, यानी कि जो लकड़ी काटता है, लंबी चोंच वाला जो होता है। ठीक है, तो काष्ठकूट नामक जो पक्षी था, उसने दुख से उससे पूछा कि भद्रे किमर्थम विलपसी, अरे कल्याण के चटके, आप क्यों रो रही हो, यानी कि आपका कष्ट क्या है। ठीक है, तो काष्ठकूटः इति शब्दः अत्र अस्ति चेत् अहं पश्यामि, नास्ति। ठीक, तो उसने कहा कि आप क्यों रो रहे हो, कारण क्या है आपके पीछे। ठीक है, चटका बदत, तब चटका ने कहा, दुष्टे नेकेन गजेन मम संतति ही नासिता, यानी कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी जो संतति थी, मेरे जो बच्चे थे अंडे स्वरूप, उनको नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, यानी कि उस गज के वध से ही मेरा जो दुख होगा वो दूर होगा, अपसरेत, दूर हो। ठीक है, ततः काष्ठकूटः ताम वीणा रवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। ठीक है, उसने कहा कि जब तक मैं उसको मारूंगी नहीं तब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा। इस बात को कहने पर फिर क्या हुआ कि वह जो काष्ठकूट था, ठीक है, वह उसको वीणा रवा नाम की मक्खी के पास ले गया। कौन ले गया, काष्ठकूट ले गया। किसको ले गया, उस चटका को। तयोः वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की बातों को सुनकर मक्षिका अवतत, फिर मक्खी ने कहा, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, यानी कि मेरा भी मित्र, मंडूक मतलब मेंढक, ठीक है, मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्र ही उसके पास जाकर के यथोचितम, यानी कि जैसा उचित है वैसा हम करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः
सर्वं वृतांतम न्यवेदयताम्। तदानीम उसी समय तव मक्षिकया सह यानी कि चटका, काष्ठकूट और मक्खी के साथ, ठीक वो दोनों मक्खी के साथ मेघनादस्य पुरः मेघनाद के समीप सामने सर्वम वृतांतम जो कुछ भी घटना घटी थी वो सब उनने निवेदन कर दी। मेघनाद अवदत् फिर मेघनाद नामक मेढक बोला यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम यानी कि जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम दोनों करो। ठीक। प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। ठीक है, सबसे पहले कहा कि अरे मक्खी तुम जब दिन में भयंकर 12 बजे के लगभग जब भयंकर धूप लगी होगी, प्रचंड गर्मी होगी, तो उसके सामने यानी कि गज के कर्ण में कान में कोई शब्द करना, जैसे कि मक्खी भिनभिनाती है, ठीक है, वो आवाज़ जो होगी मधुमक्खी टाइप की वो आवाज़ तुम करना। ठीक है, येन सह नयने निमील्य स्थास्यति जिससे क्या होगा कि उस मधुर कर्णप्रिय ध्वनि को सुन करके वह क्या हो जाएगा, नयने निमील्य यानी कि आंख बंद करके वहीं बैठ जाएगा, स्थास्यति वहीं पर रहेगा। ठीक है, तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटिष्यति और उसी समय जब वो आराम से आंख बंद करके बैठ जाएगा तो क्या करोगे कि तब ये काष्ठकूट नामक जो पक्षी है ये चंचुआ अपनी लंबी चोंच से नयने स्फोटिष्यति उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। ठीक, एवं सह गजः अंधः भविष्यति इससे वह गज क्या होगा, अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति और वो चाहेगा कि मैं किसी प्रकार से मुझे जल प्राप्त हो क्योंकि दिन की भयंकर गर्मी है और वो जलाशय की ओर दौड़ेगा। ठीक है, जलाशयं प्रति गमिष्यति। मार्गे महान गर्तः अस्ति मार्ग में क्या है, भयंकर गर्त है, गड्ढा है, बहुत लंबा चौड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके स्थास्यामि अहम मैं उसके अंदर बैठा रहूंगा। शब्दम च करिष्यामि और शब्द करूंगा। ठीक है, मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। ठीक है, तो मम शब्देन यानी कि मेरे मेंढक की आवाज़ सुन करके उसको लगेगा कि इसी गड्ढे में इसी तरफ क्या है, जलाशय है। ठीक है, तो इसलिए यही मुझे जल मिल जाएगा। तो उस ओर जैसे ही वो आएगा तो जलाशयम मत्वा जलाशय को मान करके उस गर्त को तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति उसमें वो गिर जाएगा क्योंकि जल तो है नहीं उसमें। ठीक, और मरिष्यति च और उसमें गिर के मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अथ तथा कृते जैसी ऐसी योजना बनाई उसी के अकॉर्डिंग जब वो चले और वैसा ही वो हाथी भी करता रहा तो फिर उसने मंडूक के शब्द को सुनकर के अनुसरण करते हुए उसका पीछा करते हुए उस गर्त में गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम इसलिए कहा गया है कि बहूनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः। ठीक है, बहूनाम अप्यसाराणाम यानी कि बहुत सारे क्या अगर उपाय के द्वारा भी, बहुनाम अप्यसाराणाम मतलब बहुत सारे निर्बल जो लोग होते हैं। ठीक है, तो निर्बलों सब निर्बल थे, मक्खी अकेले कुछ नहीं कर सकती थी, काष्ठकूट अकेले कुछ नहीं कर सकता था, चिड़िया अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेकिन जब सब लोग इकट्ठे हो गए, छोटी छोटी शक्तियाँ जब इकट्ठे होकर के एक बड़ा स्वरूप धारण करती हैं, उस समूह को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, दुर्जय हो जाता है। ठीक है, उस पर जय प्राप्त करना आसान नहीं है, भले ही उसके सामने सबसे महान काय हाथी ही क्यों न हो। ठीक है, तो एकता में क्या होता है, बल होता है। तो इसलिए हमें एकत्व की भावना के साथ रहना चाहिए। ठीक है, एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पुरा पहले, पुराने समय में, सुंडेन सूंड से, नीडम मतलब भौंसले को, विशीर्णानी मतलब नष्ट हो गए, तमुपेत्य तमधन उपेत्य तमुपेत्य उसके पास जाकर, मध्याह्ने मतलब दोपहर में, निमील्य मतलब बंद करके, स्थास्यति मतलब रुक जाएगा, स्फोटिष्यति मतलब फोड़ देगा, तृषार्तः मतलब प्यास से पीड़ित, गर्तः मतलब गड्ढा, तथा कृते वैसा करने पर, मंडूकस्य यानी कि मेंढक का, अनुसृत्य अनुसरण, पतितः गिर गया, मृतः मर गया, चोक्तम कौन सी संधि है इसमें, चौधन उक्तम दीर्घ संधि, सॉरी चौधन उक्तम गुण संधि है। ठीक है, चोक्तम मतलब और कहा गया, बहुनाम अप्यसाराणाम मतलब अनेक निर्बलों का,
समवाय समूह संगठन, दुर्जय मतलब कठिनाई से जीतने योग्य, जिसको जीता ही ना जाए, ठीक है, बहुत कठिनाई से जीता जाए ऐसा समूह। जब हम निर्बलों का, यानी कि जैसे हमने बताया कि एक लकड़ी बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन उन्हीं लकड़ियों को 4 5 6 10 12 50 गट्ठा बना दिया तो वही उन्हीं लकड़ियों को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए कहा गया समवायो ही दुर्जय। इसलिए हमें भी अच्छे व्यक्तियों का, अच्छे लोगों का अपना एक समूह बनाना चाहिए। समाज में ऐसे सही व्यक्तियों का समूह की आवश्यकता है, समवाय की आवश्यकता है, जिससे एक नया परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, तो इसी आशा के साथ आज का यह चैप्टर समवायो ही दुर्जय समाप्त होता है। कल इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास हम करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः।